राम मंदिर पे जो कांग्रेस का स्टैंड है, वो कांग्रेस को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी या बजरंग दल या आरएसएस के जो लोग हैं, वो कांग्रेस की खिंचाई कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस या न्यूज़ मीडिया जो भी है, जहाँ पे वो जाकर और कांग्रेस की खिंचाई कर रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी है। इसके पहले वो हर जितने भी दूसरे कम्युनिटी हैं उनके इवेंट में जाती रही है और उनके कोई भी जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होती रही है और उसको हमेशा से प्रोत्साहित करती रही है। लेकिन जब राम मंदिर की बारी आई तो कांग्रेस ने इसके पैर खींच के या बोल सकते हाथ खींच के और ये साबित कर दिया को हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। ये केवल बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी का स्टैंड नहीं है। राम मंदिर का जो ये इनॉग्रेशन बोल सकते हैं, इनविटेशन, मैं उद्घाटन नहीं बोल सकता क्योंकि देखिए मंदिर का कोई उद्घाटन नहीं होता व्यक्तिगत तौर पे। ये बोल सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसमें वो नहीं जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि राम मंदिर का ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें अगर कांग्रेस नहीं जा रही है तो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा खिंचाई इस वक्त पार्टी के अंदर हो रही है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सोचिए, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो दोस्त राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं या राम जी की भावनाओं को या राम जी को आदर के सम्मान के साथ देखते हैं, उनसे ज़रूर मेरा आग्रह है कि मेरे वीडियो को वायरल करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और कमेंट भी करते रहिए। तो बात यह है कि केवल इस बात से कि कांग्रेस अब राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला का है उसमें कांग्रेस ने ठुकरा दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। और दोस्तों एक मजेदार खबर इसके साथ बता दूं आपको कि जो इन्होंने लेटर लिखा, लेटर आप पढ़ के आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा कि कौन से नासमझ। आप देखिए कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े बड़े वकील हैं उसमें, इतने पढ़े लिखे लोग बताते हैं, और उन्होंने क्या लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम मतलब जो रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें हम नहीं जा सकते। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए? तो उनको लिखने नहीं आया शब्दता शब्दता जो लेटर है, उन्होंने जो लेटर लिखा है कांग्रेस ने और इस राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें जाने से उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकराया है। उस लेटर में क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। उन्होंने लिखा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का पालन करते हुए और उन करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएगी, मतलब ठुकरा रही है। अब इसका मतलब आप देखिए 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए? तो कांग्रेस के इतने बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ऐसे लेटर लिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। अब इसके दूसरी बात पे आते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है इनके पार्टी के अंदर। कांग्रेस के कर्नाटक के सीएम सीताराम मैया, उनका कहना है कि रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है उसमें मैं जाऊंगा। केवल यही नहीं बोलते, आचार्य प्रमोद कृष्णन तो आप कई टीवी चैनलों में देख चुके होंगे कि वो हर जगह जाके बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अपने बातों पे विचार करना चाहिए और उनको बहुत खेद है, बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा पा रही है या उसके आयोजन को ठुकरा रही है। उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तीसरा सबसे बड़ा बात कि जो हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने साफ बोला कि ये सदियों में एक बार मौका मिलता है किसी व्यक्ति को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के लिए, तो मैं जरूर जाऊंगा। 3 आदमी का नाम बताया। चौथा एक जो जिन्होंने पहले मोदी जी के लिए बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया था, जो इमरान मसूद है, कांग्रेस में आजकल, पहले समाजवादी पार्टी में भी रहे, उन्होंने तो बोला कि हम लोग सारे सनातनी हैं, रामलला के वंशज हैं और इसलिए मैं जाऊंगा कार्यक्रम में। तो 4 आदमी तो बड़े बड़े लोगों का मैंने नाम बता दिया, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक।
तो ये हालत है कांग्रेस का। और जहाँ तक और खबरें आ रही है अंदर से कि कांग्रेस में काफ़ी लोग इसके विरोध में, कार्यकर्ता से लेकर और काफ़ी बड़े लीडर तक इसके विरोध में हैं अंदर से, कि हमें रामलला के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्यों नहीं जाना चाहिए, हमें जाना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस समय समझने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अगर वो कार्यक्रम प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी तो केवल बाहर से उसको विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, और भारत के जो जनता है, जो कि हिंदू धर्म को विश्वास करती है, हिंदू धर्म को मानती है, उसके दिमाग में ये बैठता जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदू के खिलाफ रही है। और अगर ऐसे लोग जो कांग्रेस के लीडर हैं, काफ़ी बड़े बड़े पद पे हैं, अगर वो लोग भी खुलकर मीडिया में बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब है कांग्रेस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इस समस्या का कैसे निदान पाया जाए, कैसे इससे रास्ता निकाला जाए, कांग्रेस को पहले तो 1-1.5 महीना तो समझ में आती नहीं रही कि भाई अगर निमंत्रण मिला तो करे क्या। लेकिन उन्होंने बाद में तय किया कि भाई देखिए कि हमें सेकुलरिज्म के ढर्रे पर ही जाना है। अब हमें सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़े घाटा का सौदा होगा, क्योंकि अब उनके पार्टी से विरोध उठेगा और बाहर से विरोध हो ही रहा है। कांग्रेस आजकल बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में फंसी हुई है। सीट शेयरिंग का फार्मूला भी ले लीजिए। दूसरा आपको पहलू बता रहा हूँ कि वहाँ भी बिहार से लेकर पंजाब से लेकर अब यह खबर आ रही है कि टीएमसी बोल रही है बंगाल में सिर्फ 2 ही सीट देगी। अब वहाँ पे मामला इतना ज़्यादा फंस गया है कि अधीर रंजन चौधरी इस पूरे फैसले के खिलाफ हैं कि आप कांग्रेस को अकेले सोलो जाना चाहिए। तो कांग्रेस को देखा जाए तो राम मंदिर से लेकर और जो सीट शेयरिंग का जो इंडी गठबंधन का फार्मूला है उसमें बुरी तरह से फंस चुकी है। महाराष्ट्र में जितना भी संजय राउत बोल दें कि नहीं हमारा सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, ये संजय राउत बोल रहे हैं। संजय राउत के बारे में आप जानते ही हैं कि वो बहुत कुछ बोल जाते हैं जिसका कि आप देखिएगा तो तथ्यों से कोई मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं होता। तो अगर संजय राउत ऐसा बोलते हैं, लेकिन बाकी के लोग या कांग्रेस के तो जो बड़े बड़े जो नेता है महाराष्ट्र के या एनसीपी के बड़े लीडर हैं, उनके तरफ से इस बयान पे कोई वक्तव्य नहीं है या इस बयान के समर्थन में कोई उन्होंने स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो ये बोलना, ये मीडिया में जो चलाया जाना, ये अपना एक जो भी एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास किया जाता हो कि सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है महाराष्ट्र में तय हो गया, मैं मानता हूँ पूरी तरह से गलत है। जो कि खबरें आ रही हैं कि शिवसेना 23 सीट चाहिए ही चाहिए उनको, और बाकी एनसीपी मानने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस अगर पीछे हटेगी तो हर जगह आप नॉर्थ इंडिया से अगर कांग्रेस को सीट ही नहीं मिलेगी, न यूपी से मिलेगी, न बिहार से मिलेगी, और न महाराष्ट्र से मिलेगी, न अगर टीएमसी नहीं देती है, तो केवल कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कितना सीट पालेगी और कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी। बाकी साउथ में भी जाइएगा, इंडी गठबंधन कई जगह है जहाँ पे उसको सोलो लड़ना पड़ेगा। तो कितने, मुझे लग रहा है 150 सीट पे लड़ते लड़ते कांग्रेस को आंधी आ जाएगी। उतना कैंडिडेट मतलब उतना ही कैंडिडेट उनको खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह नॉर्थ इंडिया के हिंदी भाषी क्षेत्रों में उनको सीट शेयरिंग फार्मूला से कोई फ़ायदा नज़र होता नहीं आ रहा है इंडी गठबंधन के हिसाब से। तो कांग्रेस इस समय मुश्किलों के दौर से और गुजर रही है, और कांग्रेस अगर इस समय इस मुश्किल दौर से नहीं निकल पाई तो मैं बता रहा हूँ 2024 के चुनाव छोड़िए, उसके बाद की परिस्थिति इतनी विकट हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी को बचाना एक बहुत बड़ा काम होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।